वायरसेस वायरस क्या होते हैं? ये बॉर्डर लाइन होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। एंड वाई होते क्यों हैं? क्योंकि जो वायरसेस हैं उसके पास डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, बट दे कैन रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल। मतलब उनको एक ह्यूमन मशीनरी चाहिए अपने रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। विच काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर? फॉर एग्जाम्पल इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये नहीं है इनके पास। सो दैट्स वाई। एंड वायरसेस क्या है कि वो होस्ट का जेनेटिक मटीरियल यूज़ करेंगे एंड उसमें वो इंटीग्रेट कर देंगे एंड विद इट कैन रिप्रोड्यूस। वहाँ पे वो इंटीग्रेट करके उसमें वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। वहाँ पे अपनी मतलब पूरी मशीनरी को टेक ओवर ही कर लिया, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे। होस्ट को पूरी तरीके से बीमार बनाने का काम करते हैं। जैसे कोविड-19 वायरस में हुआ था कि होस्ट कौन था? ह्यूमन बॉडी थी, और वहाँ पे वो जाके मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको, उसकी धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी पे। बेसिकली क्या होते हैं कि उसकी वायरसेस जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं टी सेल्स को, और जो टी सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो टी सेल्स पे ही अटैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी तो कमज़ोर हो ही जाएगी। इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि सो यू ऑल नो इफ वायरसेस डोंट हैव डीएनए, अगर उनके पास डीएनए नहीं है तो वायरस क्या करेगा? नीड टू कन्वर्ट्स इन ऑन, मतलब वो पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे होती है। देन वायरस कैन ईजिली इंटीग्रेट विद होस्ट सेल, और फिर वो इंटीग्रेट कर पाए होस्ट सेल के साथ। जैसे एक होता है ना कि सेंट्रल डोग्मा वाला एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट इज एंजाइम्स बनेंगे, तो दैट इज ट्रांसलेशन। तो इस मशीनरी को, मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वो क्या करते हैं कि वो इंटीग्रेट करेंगे। पहले वो आरएनए से डीएनए बनाएंगे, फिर डीएनए से फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ऐसे करके। सो दीज आर काइंड ऑफ, रिमेंबर दैट कि वायरस कैन डू दिस ओनली इनसाइड होस्ट। ये सिर्फ होस्ट के अंदर ही करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, उनको एक बॉडी चाहिए। दैट्स वाई जो जैसे HIV वायरस हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब इम्यूनिटी पे ही अटैक हो रहा है। यहाँ पे भी टी सेल्स पे ही अटैक हो रहा है। वो टी सेल्स को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, इम्यूनिटी खत्म हो रही है। तो दैट्स वाई कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनको जो वायरस होते हैं उनको आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते हैं, उनको लिविंग बॉडी ही चाहिए, मतलब उसको लिविंग होस्ट ही चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, वायरसेस हो। दैट्स इट।